हिंदुस्तान में होली के दिन रंग का थोड़ा सा छींटा पड़ने पे एक युवक की हत्या कर दी गई और हत्या होने के बाद ट्विटर पे फोटो शेयर हो रहा है, फेसबुक पे फोटो शेयर किया जा रहा है। कुछ लोग सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं, कुछ लोग आर्थिक सहायता की बात कर रहे हैं, यूट्यूब पे खूब वीडियो बनते जा रहे हैं, बहुत सारे लोग फांसी देने की मांग कर रहे हैं, साधु महात्मा भी आ रहे हैं, घर पे मिल रहे हैं, कुछ नेता अभिनेता भी आ रहे हैं, मिल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन समस्या के मूल कारण और अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। और जो अभी हो रहा है ये पहले हो चुका है, ऐसा नहीं भारत में पहली बार हत्या हो रही है। महाशिवरात्रि पे 13 घटनाएं हुई हैं, जन्माष्टमी पे 10 घटनाएं हुई हैं, हनुमान जयंती पे 11 घटना हुई है, वसंत पंचमी और सरस्वती पूजा पे 18 घटनाएं हुई हैं, दीपावली पे 27 घटनाएं हुई हैं, दुर्गा पूजा पे 36 घटना हुई है, होली पे 42 घटना हुई है, गणेश चतुर्थी पे 43 घटना हुई है, राम मंदिर की जो शोभा यात्रा निकली थी तो उसमें 10 घटनाएं हुई थी, रामनवमी पे 30 घटनाएं हुई हैं। और घटना ऐसा नहीं किसी एक राज्य में हो रहा है, उत्तर प्रदेश में भी हुआ है, उत्तराखंड में भी घटनाएं घट रही हैं, झारखंड हरियाणा में भी घटनाएं घट रही हैं, हिमाचल में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में, केरल में, भारत में 9 राज्यों को छोड़ दीजिए तो बाकी हर जगह जब कोई हिंदुओं का त्योहार आता है तो वहां शांति फैलती है। 9 राज्यों में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि 9 राज्यों में खत्म हो चुके हैं हिंदू, इसलिए वहां हिंदू अपना जब बचे नहीं है तो त्योहार मनाएंगे नहीं, त्योहार मनाएंगे नहीं तो शांति फैलेगी नहीं। 200 जिलों में भी नहीं हो रहा है क्योंकि वहां हिंदू खत्म हो गए। जब हिंदू खत्म हो गए तो जो बचे भी हैं थोड़े बहुत, वो बेचारे अब डर के मारे अपने घर में जो कुछ कर लेते हैं, बाहर निकलते नहीं, त्योहार मनाते नहीं, तो वहां भी शांति रहती है। 1500 तहसीलों में भी कुछ नहीं हो रहा है क्योंकि वहां पे भी हिंदू नहीं बचे हैं। जब हिंदू नहीं है तो त्योहार नहीं मनाएंगे, त्योहार नहीं मनाएंगे तो वहां पर पत्थर नहीं फेंका जाएगा, शांति नहीं फैलेगी। बॉर्डर के 300 तहसीलों में हिंदू कम हो गए इसलिए वहां पे भी अशांति नहीं फैल रही है क्योंकि हिंदू खत्म हो गए, त्योहार नहीं मना रहे। लेकिन जहां जहां हिंदू त्योहार मना रहे हैं, होली, दिवाली, दशहरा, रामनवमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, कुछ भी मना रहे हैं तो कहीं पत्थर फेंका जा रहा है, कहीं मांस फेंका जा रहा है, कहीं डंडे से हमला हो रहा है, कहीं किसी तरीके से हमला हो रहा है। सवाल यह बनता है कि चीन के लोग अपना त्योहार मनाते हैं तो वहां किसी की हिम्मत नहीं पड़ती कुछ भी अराजकता फैलाने की। सिंगापुर के लोग आराम से शांति से अपना त्योहार मना लेते हैं, वहां किसी की हिम्मत नहीं पड़ती। जापान के लोग भी शांति से अपना त्योहार मनाते हैं, वहां किसी की हिम्मत नहीं पड़ती पत्थर फेंकने की। और यहां पत्थर फेंकना तो छोड़िए, तड़पा तड़पा के मारा जा रहा है दिल्ली में। और बहाना क्या दिया कि रंग का छींटा पड़ा। और रंग का छींटा किसके ऊपर पड़ा? जो लोग रंग बनाते हैं, रंग बेचते हैं, रंग का कारोबार करते हैं, रंग रोगन करते हैं, रंग साज का काम करते हैं, रंगाई पुताई करते हैं। ऐसे रंग का कारोबार करने वालों ने घेर के उस बेचारे युवा को मार दिया। और मारने के बाद अभी फिर से अस्थायी समाधान की बात नहीं हो रही है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, समाधान ये नहीं है जो हो रहा है। इसके पहले जब जब ऐसी हत्याएं हुई हैं तब तब यही काम हुआ है जो अब हो रहा है। राजू की हत्या हुई, कृष्णा की हत्या हुई, शिवम की हत्या हुई, बादल की हत्या हुई, नीलेश की हत्या हुई, कमलेश की हत्या हुई, गंगाराम की हत्या हुई। उस समय भी सोशल मीडिया में खूब फोटो शेयर हुआ, खूब फांसी देने की मांग की गई, नौकरी देने की मांग की गई, आर्थिक सहायता की बात हुई, सब कुछ हुआ, लेकिन नियम कानून नहीं बदला, इसलिए हत्याएं बंद नहीं हुई। डॉक्टर नारंग की हत्या हुई, रतनलाल की हत्या हुई, अभिजीत की हत्या हुई, रामलिंगम की हत्या हुई, रिंकू शर्मा की हत्या हुई। फिर वही हुआ, सोशल मीडिया में फोटो शेयर हुआ, फांसी देने की मांग हुई, लेकिन किसी को फांसी हुई नहीं। चंदन गुप्ता तिरंगा यात्रा में बेचारा तिरंगा लहरा रहा था, वहां उसको गोली मार दी गई थी, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। बंधु प्रकाश, रचित जाट, प्रियंका रेड्डी, हिना तनलेजा, ट्विंकल शर्मा, किशन भरवाड़, अंकित सक्सेना, कमलेश तिवारी, निकिता राजपूत। उदयपुर के कन्हैयालाल की हत्या हुई, कन्हैयालाल की हत्या के ऊपर फिल्म भी बन गई, लेकिन कन्हैयालाल के हत्यारों को फांसी नहीं हुई। कश्मीर में जो नरसंहार हुआ था 1990 में हिंदुओं का, उसके ऊपर कश्मीर फाइल बन गई, लेकिन कश्मीर में नरसंहार करने वालों को सजा नहीं हुई, आज तक फांसी नहीं हुई। केरला वन के बाद केरला 2 बन गई धर्मांतरण के ऊपर, लेकिन धर्मांतरण नहीं रुक रहा। जानते क्यों? क्योंकि नियम कानून नहीं बदला गया। तो फिल्म बनाने से, सीरियल बनाने से, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, सेमिनार करने से, कॉन्क्लेव करने से भारत सुरक्षित नहीं होगा। और मैं फिर से कह रहा हूं, विकसित भारत से ज्यादा जरूरी है भारत को सुरक्षित बनाना। अरे सुरक्षित रहेगा तभी तो विकसित होगा, जब सुरक्षित नहीं होगा तो फिर विकसित क्या रहेगा? और कितना सुरक्षित है इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सक्षम लोग हैं सब ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, लंदन में अपना मकान बनाते जा रहे हैं। ज्यादातर नेता अपने बच्चों के लिए मकान खरीद चुके हैं, ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, कनाडा में, लंदन में, कहीं कहीं मकान खरीद चुके हैं। ज्यादातर नौकरशाह जो भी कमिश्नर लेवल के हो जा रहे हैं, बहुत सारे तो कलेक्टर हैं, तब भी उन्होंने अपना ऑस्ट्रेलिया में घर खरीद लिया है, कनाडा में घर खरीद लिया है, अमेरिका में घर खरीद लिया है, लंदन में घर खरीद लिया है। तो जितने बड़े व्यापारी हैं सब अपना एक मकान खरीद के बैठे हुए हैं। इसका मतलब उनको पता है कि भारत सुरक्षित होने वाला, तो उन्होंने कारोबार यहां कर रहे हैं, पैसा यहां कमा रहे हैं, नोट यहां पे ले रहे हैं, इलेक्शन यहां लड़ रहे हैं, सब कुछ यहां कर रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को यहां नहीं रखा। सब अपने सबके बच्चे, चाहे आप शशि थरूर जी को उठा लीजिए, अब मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ज्यादातर नेताओं ने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है, उनको नागरिकता दिलवा दिया, उनको सेटल कर दिया है, उनका काम धंधा वहां शुरू हो चुका है। ज्यादातर नौकरशाहों ने अपने बच्चों को विदेश भेज दिया है। ये बेचारे, हम मिडिल क्लास, हम लोअर क्लास, हम किसान, हम मजदूर, हम सुबह से शाम तक देश की बात करते रहते हैं, देश हित की बात करते रहते हैं, और हमें और कुछ नहीं चाहिए। हमें फ्री में कुछ चाहिए भी नहीं, हमें तो सुरक्षा चाहिए, हमें सुरक्षित भारत चाहिए। हमें मुफ्त में मकान नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में दुकान नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में लोन नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में वजीफा नहीं चाहिए, हमें कुछ भी मुफ्त में नहीं चाहिए, हमें मुफ्त में रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। हम सक्षम हैं, हम कमा लेंगे, यहीं रह लेंगे। हमें तो इतना चाहिए कि सुरक्षित हम रह लें बस।
हम सड़क पे निकले तो हमें सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, हम बाजार जाएं तो हम सुरक्षित रहें, हम अगर बैंक से पैसा निकाल के घर अपने चलें तो बीच में कोई आना नहीं चाहिए हमारा पैसा छीन के भाग जाए। हम तो सुरक्षा चाहते हैं और सुरक्षा देने में सरकारें फेल हो चुकी हैं। सरकारें सुरक्षा देने में इसलिए फेल हो गई हैं क्योंकि सरकारों ने नियम कानून नहीं बदला। गुलामी की पुलिस व्यवस्था आज तक चल रही है, 1861 वाला पुलिस एक्ट चल रहा है, आज तक हमने यूनिफॉर्म पुलिस कोड लागू नहीं किया, पुलिस चार्टर लागू नहीं किया, पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी तय करने के लिए सिस्टम डेवलप नहीं किया। वही अंग्रेजों का जुडिशियल सिस्टम आज भी चल रहा है। हमने ना जुडिशियल एक यूनिफॉर्म जुडिशियल कोड लागू किया, ना यूनिफॉर्म एक जुडिशियल चार्टर लागू किया, और न तो आज तक हमने जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा शुरू किया। अंग्रेजों वाली प्रशासनिक व्यवस्था चल रही है, आज तक हमने एक एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं किया। एक हमने सिटीजनशिप कोड नहीं बनाया कि भैया अगर तुम झूठी शिकायत करोगे, झूठी जांच करोगे, झूठी गवाही दोगे तो तुम्हारी सिटीजनशिप खत्म हो जाएगी। आज तक हमने एक सिटीजन चार्टर लागू नहीं किया कि जो आदमी कोर्ट में झूठी गवाही देगा या झूठा हलफनामा देगा हम उसको उसकी नागरिकता खत्म कर देंगे। आज तक ये व्यवस्था लागू नहीं किया। हमने झूठ को गंभीर अपराध घोषित करने के लिए कानून नहीं बनाया, झूठ पकड़ने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। तो जब तक कानून, देश तब सुरक्षित होता जब शिक्षा में संस्कार हो, कानून का खौफ हो। न हमने गुलामी की शिक्षा व्यवस्था बदला। मुगल चले गए लेकिन मदरसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और मुगल 1000 मदरसे खुलवा के गए, हमारे यहाँ 1950 के बाद 3.5 लाख मदरसे खुल गए। मदरसों को बंद करने की बजाय, जो 1000 मदरसे थे उनको बंद करने की बजाय हमने 3.5 लाख और मदरसे खुलवा दिए। तो देश सुरक्षित कहां से होगा? दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जहां मदरसे हैं और सभी लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? कोई एक देश बताइए मुझे आप, जहां दुनिया में कोई एक देश बताइए जहां मदरसे इतनी बड़ी संख्या में है और वहां पे इक्वलिटी है, जस्टिस है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, नेशनल इंटीग्रेशन। सबको पता है मदरसों में क्या क्या सिखाया जाता है। अरे जहां यह सिखाया जा रहा है कि मूर्ति पूजा बलात्कार से भी ज्यादा गंभीर अपराध है, तो हम तो सीधे सीधे सब अपराधी हो गए ना। भारत के जितने मूर्ति पूजा करने वाले हैं सब अपराधी हो गए। वो मदरसे बढ़ते जा रहे हैं, उसको बंद करने की बात नहीं हो रही। मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, मजहब के आधार पर आज भी नियम कानून चल रहा है, मजहब के आधार पर आज भी लोन वजीफा चल रहा है, मजहब के आधार पर आज भी वक्फ बोर्ड वक्फ ट्रिब्यूनल चल रहा है, मजहब के आधार पर आज भी माइनॉरिटी कमीशन, माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्ट्री चल रही है, मजहब के आधार पर मदरसे खुल रहे हैं, मजहब के आधार पर कॉलेज खुल रहे हैं, मजहब के आधार पर यूनिवर्सिटियां चल रही हैं। मजहब के आधार पे इतना बड़ा विभाजन हो गया, इसके बावजूद हमने मजहब के आधार पर नियम कानून को खत्म नहीं किया, तो अगले विभाजन की फाउंडेशन तो यही तय बना देगा। बहुत स्वाभाविक सी बात है। जब देश को अगर एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना है तो मजहब के आधार पर नियम कानून, आयोग, मंत्रालय, बोर्ड, ट्रिब्यूनल, लोन वजीफा, इसको तो बंद करना पड़ेगा, तब जाके एक भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा। और वैसे भी जो कुछ भारत में हो रहा है वो चीन में नहीं हो रहा है, हमारे पड़ोसी में नहीं हो रहा है। चीन ने क्या किया? ऐसा नहीं कि चीन के नेता बहुत अच्छे हैं, हाँ, चीन का नियम कानून बहुत अच्छा है। चीन में कानून फटाफट बदला जाता है। हमारे यहाँ पता नहीं सब कुछ हो जाता है। अग्नियान बनाते हैं, चंद्रयान बनाते हैं, मंगलयान बनाते हैं, सूर्ययान बनाते हैं, अग्नि बनाते हैं, ब्रह्मोस बनाते हैं, परमाणु बम। हमारे जो वैज्ञानिक हैं एक से बढ़कर एक विकास करते जा रहे हैं, आविष्कार करते जा रहे हैं। पता नहीं हमारे सांसद, हमारा कानून मंत्रालय भारत को सुरक्षित बनाने के लिए ये नहीं देख रहा है कि चीन में क्या व्यवस्था है, ऑस्ट्रेलिया में क्या व्यवस्था है, अमेरिका में क्या व्यवस्था है, सिंगापुर में क्या व्यवस्था है। हमारे नेता पूरी दुनिया घूमते रहते हैं और पूरी दुनिया से व्यापार के बारे में बात करेंगे, एफडीआई लाएंगे, जीडीपी बढ़ाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन देश कैसे सुरक्षित होगा? सिंगापुर क्यों सुरक्षित है? चीन क्यों सुरक्षित है? जापान क्यों सुरक्षित है? दुबई क्यों सुरक्षित है? इसके बारे में मुझे लगता है न तो वहां के लोग सरकारों से बात करते हैं, न खुद यहाँ एक कमेटी बैठा के एक एग्जामिन करने की कोशिश कर रहे हैं कि बाकी चीन, जापान, सिंगापुर सुरक्षित क्यों है, दुबई सुरक्षित क्यों है, भारत क्यों सुरक्षित नहीं, भारत में इतना अपराध क्यों है। इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है। मैं आप लोगों से आग्रह कर रहा हूं, अपने आने वाली पीढ़ियों को बचाना है, अपना मकान, दुकान, खेत खलिहान बचाना है, अगला विभाजन रोकना है, तो कड़वा सच बोलिए, कड़वा सच लिखिए, प्रखर होकर बोलिए, मुखर होकर बोलिए और अपने सांसदों से सीधे सवाल करना शुरू करिए।